ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बोला है। इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल मतलब ये हो गया सी, वो जो फ्यूल है ना उसका फॉर्मूला C15H30 है। ठीक है, एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ओके, फ्यूल ये चीज़ और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करके क्या हो रहा है, एक रॉकेट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मतलब ऑक्सीजन का कितना वेट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, तो हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना है एंड CO2 रिलीज्ड फॉर एवरी लीटर ऑफ फ्यूल रेस्पेक्टिवली। ओके, तो पहली चीज हमें ये भी बताना है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हमें कितना लाइक हमें डालना है, ताकि जो है लाइक इसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से, हाँ, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हो रही है वो, ठीक है ना, वो कितना है, वो कितना रिलीज हो रहा है एवरी लीटर ऑफ फ्यूल, पर लीटर कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जब वो उसके पीछे से जो लाइक धुआं निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हाँ, तो कितना ग्राम पर लीटर वो निकलेगा, और कितना ऑक्सीजन उसको चाहिए। ठीक है ना, तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये दे दिया और ये ऑक्सीजन है, ये इससे रिएक्ट होकर के, सेंस समझना है यहाँ पे। ठीक है, वो खुल के नहीं बोलेगा कि ये इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, आप रिएक्शन लिखो। ठीक है, तो समझना है वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए, मतलब कितना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन वाला यू नो फीलिंग आ रहा है। इतना रिलीज होगा, रिलीज कहाँ पे होता है, रिएक्शन होता है तभी तो कुछ हमारे रिलीज होती है ना, H2O गैस जो भी हो, कुछ कुछ। यस, तो देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये मैंने लिख दिया, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा O2, क्योंकि यहाँ पे बोला है लिक्विड ऑक्सीजन ये। ठीक है, और ये हमारा क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। अब देखो H2O तो इसने बोला नहीं है कहीं पे कि H2O बनेगा, तो हमने कैसे लिखा ये, तो देखो मैं बताता हूँ। जब भी C और H, इसके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, CXY मतलब X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 15 है। ठीक है, Y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 30 है। ठीक है, अब देखो ये जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ ना, तो याद रखना ये CO2 प्लस H2O ही बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा ही बनाएगा मिनिमम। अब यहाँ पे चेंज हो सकता है, किसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, वो सब अलग, वो अलग बात है, लेकिन हमारा मेन ऐसे मेजर प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। ठीक है ना, यस, इसीलिए हमने यहाँ पे H2O लिखा है। ठीक है, चलो तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं, हाँ, अब क्या करेंगे, बैलेंस तो ये है ही नहीं हमारा, तो पहले बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो हमने बैलेंस कर दिया। कैसे बैलेंस किया, देखो पहली चीज़ देखो, इधर हमारे 15 कार्बन है, इधर कितना है, एक ही कार्बन है, तो इधर हमने सबसे पहले 15 डाल दिया, यहाँ पे 15, देखो यहाँ पे मैंने 15 डाल दिया, हाँ, तो ये 15 15 हो गया। अब जब मैंने यहाँ पे 15 कार्बन डाला ना, और दूसरी बात, इधर हाइड्रोजन देखो कितना है, 30, और इधर हाइड्रोजन कितना है, अभी कितना था पहले वाले में, 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ तो 15 दूना 30, देखो 30 हाइड्रोजन हो गया। यस, अब इसको तो मैंने मैच करा दिया राइट साइड में, अब इस वाले को मैच कराना है, O2 को। देखो यहाँ पे मैंने जैसे 15 डाला था पहली बार, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 15 दूना 30, 30 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ पे 15 ऑक्सीजन, क्योंकि 15 ये डायरेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो 15 आगे इसके आगे है, तो 15, तो 30 और 15 कितना हुआ, 45। तो देखो 45 हमने, अब इधर भी मुझे कितना चाहिए, इधर भी मुझे 45 ऑक्सीजन ही चाहिए, तो यहाँ पे हमारा O2 था, देखो O2 पे हम 45 कैसे लिखेंगे, अभी हमारा O2 है ना, मतलब समझ रहे हो, हमें क्या करना होगा कि 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है हमारा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये चीज़, तो हमारा 45/2, और ये जो 2 है ना, इस 2 को यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये कट के कितना 45 ही बचेगा। ठीक है ना, यस, मैं सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ ना,
मैं सिंगल ऑक्सीजन, इस तरीके का ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ए से ऑक्सीजन, ये नहीं, ये O2 नहीं, सिर्फ O की बात कर रहा हूँ मैं। ओ ये कितने हैं टोटल, 45 है ना, यस। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा था, देखो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि ये 2 जो है, ये जो 2 है, ये वाला 2 इसको आगे लिख के करना, क्योंकि मैं सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला काम करूँगा ना, यस। तो ये 2 है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये 2 हटा दो और यहाँ पे 45, और ये जो 2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था ना, इसको आगे लिख दो और यहाँ पे हमारा 2 कर दो। तो देखो क्या होगा, ये कट के बात बराबर हो जाएगा, 45 बच जाएगा हमारा, 45 ऑक्सीजन। देखो सिंपल बात समझ में आया, ये हट गया ना। तो अब देखो ये 45 बचा और एक ये O बचा, तो 45 ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन। तो वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है, 45/2 लिख दिया, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमने बैलेंस तो कर दिया, अब मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट, ठीक है। अब देखो वेट की बात कर रहा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। तो वेट मतलब याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी ये वेट पूछ रहा है ना, मतलब ये गिवन वेट की ही बात कर रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे समझना कि गिवन वेट की बात कर रहे हैं। गिवन वेट मैं क्यों बोलता हूँ बार बार, क्योंकि देखो हमने रट रखा है एक फॉर्मूला, हमारे दिमाग में फिट हो गया है कि मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे समझो, जब भी ये पूछ रहा है ना, समझो कि ये वाला चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, यस। तो ये वाला चीज़ किसका निकालना है, ऑक्सीजन के लिए भी निकालना है और CO2 का भी निकालना है, ओके कोई बात नहीं। तो अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो कैसे निकलेगा, देखो मॉलिक्यूलर वेट तो आसान है निकालना, मॉलिक्यूलर वेट तो आसान है। अब मोल्स हमारा निकल जाए किसी तरीके से, तो इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा, मिल जाएगा, यस। तो देखो मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला था, जब भी रिएक्शन होता है ना, तो पहले हम बैलेंस करते हैं और बैलेंस करके क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमें इसका भी कोई डाटा नहीं दे रखा है, कुछ ग्राम वगैरह ऐसे दिया रहता तो हम इसका यूज कर लेते हैं, ये डाटा नहीं दिया है। ये डाटा तो हमें पूछा ही है इसने, ये तो पूछा है, ये भी पूछा है इसने कि ये क्या होगा ये बताओ। अब हमें इसका डाटा इसने दे रखा है, देखो ये फ्यूल है, मतलब ये चीज़ जो है फ्यूल है, ठीक है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, ये इसका गिवन वेट हमें दिया हुआ है, इसने देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने खुल करके नहीं बोला कि भैया ये लो गिवन वेट ये है रहा, नहीं, यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये गिवन वेट दिया है क्वेश्चन में ही, बस हमें दिमाग से इसको पकड़ना है। देखो डेंसिटी दिया है ना, डेंसिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल तो मेरा यही है ना, यस। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी बराबर क्या होता है, गिवन वेट अपन वॉल्यूम, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान मतलब वेट, मतलब गिवन वेट अपन वॉल्यूम, ठीक है, यस। अब देखो ये चीज़ जो है, ये इससे कंपेयर करेंगे हम, ये डेंसिटी हमें कितना दिया है देखना, DENSITY, डेंसिटी हमें कितना दिया है, 0.756 ग्राम एंड पर मिली लीटर। देखो कंपेयर करो, ऊपर में क्या है, मास, देखो फॉर्मूले में क्या है, गिवन वेट, तो ऊपर में ये गिवन वेट, नीचे क्या है, वॉल्यूम, क्या है यहाँ पे, मोल, नहीं सॉरी मोल पर लीटर, मिली पर लीटर, मिलीलीटर, समझ आया। यहाँ पे वॉल्यूम, नीचे ये वॉल्यूम, मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है, यहाँ पे गिवन वेट, यहाँ पे मतलब वही वेट ग्राम में दिया है, समझ आया, यस। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये मिली को कन्वर्ट कर देंगे और ये पूरा चीज़ हम लीटर में लिख देंगे। तो देखो ग्राम पर मिलीलीटर था ना, तो मिली को हमने 10⁻³ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया। और इस चीज़ को जब मैं ऊपर करूँगा तो क्या होगा, 10⁻³ होगा, प्लस बन जाएगा, और उसको अगर खोल दूंगा तो 1000 बन जाएगा, 1⁻30। हाँ, अगर 1⁵ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1⁵50, 1 2 3 4 5 ये होता है ना, तो वही से मतलब समझना। तो फिर हम जब ये डेसिमल है ना, जब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 3 डिजिट के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये डेसिमल हमारा 3 बार इधर आगे चला आएगा, ठीक है ना, याद रखना 0.756 है, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना जंप करेगा, ये 1 डिजिट जंप करेगा, 2 डिजिट 3 डिजिट सबको जंप कर लेगा, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है ना, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दैट्स नॉट बिग थिंग। उसके बाद ये हमारा बन गया इतना, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा,
ये डेंसिटी है ना, ये तो डेंसिटी है, और डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास या मतलब गिवन वेट बोल दो, जो भी बोल दो, मास गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम मतलब पर लीटर मतलब 1 लीटर, और ये हमारा, तो ऊपर वाले को ऊपर से मैच कर लो, नीचे वाले को नीचे से मैच कर लो। तो देखो गिवन वेट पता चल गया, किसका, फ्यूल का पता चल गया, यस, मतलब इसका डाटा हमें पता चल गया। इसका डाटा पता चल गया तो क्या करते हैं हम, हाँ इसका डाटा लिख देंगे इधर हम। चलो इसका लिख देता हूँ मैं, इसको मिटाता नहीं हूँ। ये कितना है मेरा, गिवन वेट इक्वल टू 756 ग्राम। ओके, अब क्या करेंगे बताओ, मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, हाँ इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, यस करते हैं कंपेयर। तो कैसे करेंगे कंपेयर के लिए, मैंने क्या बताया था, मतलब मोल्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे, मोल्स ऑफ O2, O2 को हम ऊपर लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि O2 का चाहिए ना, वैसे नीचे भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो लेना है ना, इसका मोल्स और इसका मोल, दोनों के मोल का रेशियो लेना है। तो देखो रेशियो वाला फॉर्मूला हमने लिख दिया, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ फ्यूल, मतलब C15H30, और इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 का कोफिशिएंट यहाँ पे लिखते हैं हम, याद है ना, कोफिशिएंट O2 का कोफिशिएंट क्या है, 45/2, 45/2, ये हमने डाला, ये डिवाइड यहाँ पे था, यहाँ पे भी एक डिवाइड डाला। इसका C15H30 का कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे का 1, तो यहाँ पे हमने 1 दिया, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो देखो हमारा ये टोटल हो गया कितना, 45/2 हो गया, ये तो 1 कोई मतलब नहीं होता है। अब इसको हमने इधर रखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और ये क्या होगा, मोल्स ऑफ दिस, क्या निकाला मैंने, मोल्स। तो मोल्स क्या होता है, इसका गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट तो हमने अभी निकाल ही लिया यहाँ पे, देखो ना यही तो है, गिवन वेट हमने निकाला ना अभी, अपन मॉलिक्यूलर वेट देख लेना, 15 कार्बन का देख लेना, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 गुना 15 करना, प्लस एक हाइड्रोजन का 30 होता है, तो 30 गुना 1, तो इसको करोगे तो 210 आएगा, ठीक है, 210। तो ये क्या हो गया, मोल्स आ गए, यही चीज़ हमने यहाँ पे रख दिया, देखो ये पूरा क्या बन गया हमारा, हमारा मोल्स ऑफ O2 आ गया, O2 का मोल आ गया, यस। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि अगर हमें मोल मिल जाए ना, और मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही होता है, गुना मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देंगे, मैं मुझे मिल जाएगा। तो देखो मोल किसका मिल गया, O2 का मोल मिल गया, यस, ऑक्सीजन का मिल गया मोल, यस, बस काम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वो फॉर्मूला लगा के, देखो वही हमने किया है। ये मॉलिक्यूलर वेट अभी मैं नीचे लिखा था, ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया, मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको हटा करके मैंने इधर क्रॉस कर दिया क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो देखो ये मोल्स इंटू ये हो गया, बस मैंने उल्टा पुल्टा किया है, ठीक है, फॉर्मूला वही है, मोल्स यहाँ पे हमने डाल दिया, ये मोल्स ऑफ O2, ये यहाँ से यहाँ तक मोल्स है, ठीक है, याद रखना ये, और ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे देखो O2 है ना, समझ रहे हो, O2 है, तो इसलिए हमने एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32 हो गया, और यहाँ पे हमने जब सॉल्व करा तो इतना आ गया, समझ आया, यस। तो ये हमारा निकल गया गिवन वेट ऑफ O2, ठीक है। दूसरी बात, सिमिलरली उसी तरीके से हमें अब हम कंपेयर करेंगे किसको, अभी हमें ये चाहिए, अब देखो अब तो हमें इसका भी डाटा पता चल गया, हाँ इसका मोल्स कितना निकल गया, इसका मोल्स कितना निकल गया, इसका मोल्स निकल गया O2 का मोल्स कितना है, ये देखो 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 756, 45 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मैं छोटा सा लिखता हूँ, 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 756 डिवाइडेड बाई 210। देखो ये किसका मोल आ गया, ये इसका मोल है और ये इसका मोल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे पास इसका जो मोल निकालेंगे हम, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, अब तो हमारे पास दो दो ऑप्शन आ गया, हाँ अब तो हमारे पास दो दो ऑप्शन आ गया ना, कि भैया हम तो इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं या इसके साथ भी कर सकते हैं, अब किसके साथ करें, तो क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन, समझ, सॉरी रेडॉक्स नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो देखेंगे कि किसका मोल सबसे कम है, तो कैसे करते हैं वो वाली चीज़ कर लेना, पता है ना वो कैसे करते कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कैसे हम कहानी करते हैं, यस नो प्रॉब्लम, नो, तो वो कर लेना और वो पता चल जाएगा कि वो किससे करते हैं हम। ऐसे भी देख लो ना कि इसका जो भी हमारे पास है ना, वो जिसमें भी कम आ रहा है, ठीक है ना, उसको हम लेते हैं ना, जिसके मोल्स कम आ रहे होते हैं, हाँ यस, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला फैक्टर है हमारे, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है,
अगर कन्फ्यूज़न आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पीछे के सॉल्यूशन अगर शुरू से देख रहे हो तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, ओके। चलो, तो उसके मदद से हमें पता चलता है कि फिर से हमें किसके साथ कंपेयर करना है, C15 इसी के साथ कंपेयर करना है, इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका रेशियो नीचे लिखा है और इसका चाहिए था मुझे तो लिया हमने। ये इसका कोफिशिएंट 15 है, इसका 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बस कुछ नहीं किया है, वही सेम चीज़ मैंने किया। इधर ये फॉर्मूला ये वाला लिखा, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे ये पूरी चीज़ हो गई हमारी मोल्स और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कार्बन का, समझ रहे 44 होता है, ये तो बेसिक इतना आ गया। ये हो गया CO2 का, ये हो गया हमारा O2 का। O2 का कितना है 2592। तो देख लो हमारा, पहले इसने मुझे किसका पूछा था, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बहुत बार बताया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसने बोला रेस्पेक्टिवली, तो पहले ऑक्सीजन पूछा है तो पहले ऑक्सीजन हमारा होगा 2592, ये देखो पहले ऑक्सीजन, फिर हमारा एंड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना निकला था ये तो बाद में होगा, ठीक है। यस, उल्टा मत कर देना क्योंकि देखो उल्टा आंसर भी है, देखो है ना, अगर मिस्टेक से ये कार्बन डाइऑक्साइड का निकला है ना CO2 और ये किसका निकला है O2 का, ठीक है। तो अगर पहले तुम CO2 डाल देते हो और फिर ये, तो आंसर गलत हो जाएगा, ये टिक मत कर देना। इसीलिए रेस्पेक्टिवली वो इंपॉर्टेंट, बहुत है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मिस्टेक मत करना। पहले ऑक्सीजन पूछा था तो पहले ऑक्सीजन वाला ही यहाँ पे डाल देखेंगे, फिर बाद में CO2 तो बाद में CO2, ठीक है। चलो, तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो।